अरे भले ही मौत चारों तरफ हो, लेकिन ससुरी आएगी तो एक ही तरफ से ना। और जब मौत एक ही बार आएगी तो आने दो। मौत से तो वो लोग डरते हैं जिनके पास रोने वालन की फौज होती है। वक्त ने अपन के साथ कभी वफा नहीं किया, फिर भी अपन वक्त की बहुत कदर करता है। बहुत गहरी चोट खा लेते हो। 25 साल की जिंदगी में रोटी कम, चोट ज्यादा खाई बाबूजी। हारने का तो कभी हमने सोचा ही नहीं। हम जीतने आए हैं, जीत के जाएंगे। थोड़ी देर लगेगी, पर साम्राज्य हम अपना ही बनाएंगे। खुद के ऊपर विश्वास रखो मेरे दोस्त, फिर देखना एक दिन ऐसा आएगा, घड़ी दूसरे की होगी और समय आपका बताएगा। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं। एक बात के लिए मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूं। तुमसे मैंने ये सबक सीखा है कि जिंदा रहने के लिए अपने सिवा किसी और का होना बिल्कुल जरूरी नहीं। आदमी जिनके साथ जीना चाहता है उनके बगैर भी जी सकता है। मैंने ये महसूस किया है कि गहराई और सुकून का रिश्ता बहुत गहरा है। आपको देखकर लोगों को बड़ा सुकून है। जिस व्यक्ति में गहराई ज्यादा होगी उसकी आवाज विनम्र अपने आप हो जाएगी। या एक शेर है, कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का सुकून, जिसमें जितना ज़र्फ है उतना ही वह खामोश है। बहुत खूब। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, चाहे जितना सजा लीजिए आपका नहीं होगा। लेकिन अगर आप किराए के मकान को अपना मकान समझ जाते हैं, जिस दिन खाली करना होगा बहुत तकलीफ होगी। बेटर होगा डे 1 से समझिए आप। जब जीवन में ऐसा लगे कि सब खत्म हो गया है, जब जीवन में लगे कि बहुत टॉक्सिक किस्म की लाइफ हो गई है, उससे बाहर कैसे निकलें, शायद ये सबसे महत्वपूर्ण लेसन होता है जो हम सबको सीखना चाहिए। मैंने कहीं से सीखा नहीं है, ना मैंने ऐसी किताबें पढ़ी हैं। हालांकि मैंने 2 किताबें मंगवाई हैं पिछले हफ्ते, पढ़ी नहीं है अभी तक, तो मैं किताबों के बेस पे नहीं जानता कैसे सीखते हैं, लेकिन जिंदगी से तुम सीख सकते हैं। आपकी इज्जत में अगर सर झुकाए हैं तो हमें गिरा हुआ मत समझ लीजिएगा। जो सर झुका सकता है ना, वो आपको भी झुका सकता है। कि लोग डुबोने के तरीके खोजते रहे, लोग डुबोने के तरीके खोजते रहे। शाबाश। कि लोग डुबोने के तरीके खोजते रहे और मैं तैरना सीख गया। हर किसी ने गिराने की कोशिश की है मुझे, मौका मिलने पर सबके सब कुछ ले जाएंगे। दुनिया में सबसे बड़ा बादशाह है वक्त। वक्त का कहना है कि मैं कल फिर नहीं आऊंगा। मुझे खुद नहीं पता है कि तुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। जीना है तो बस इस पल को जी ले, क्योंकि मैं किसी भी हाल में इस पल को अगले पल तक रोक नहीं पाऊंगा। मतलब ये कि भूला नहीं हूँ, ये भी नहीं कि याद आते हो। पहले सबसे पहले तुम थे, अब तुम सबके बाद आते हो। मैंने दर्द को मुस्कुराकर सहना क्या सीख लिया। लोगों को लगता है कि मुझे तकलीफ नहीं होती, अरे बहुत होती है, बहुत। जिसको आज तक बताया है, यकीन मानो सबने सताया है। अरे भले ही मौत चारों तरफ हो, लेकिन ससुरी आएगी तो एक ही तरफ से ना। और जब मौत एक ही बार आएगी तो आने दो। मौत से तो वो लोग डरते हैं जिनके पास रोने वालन की फौज होती है। इंसान को जो चीज बड़ी आसानी से मिल जाती है ना, उसकी कद्र नहीं करता। दुनिया का सबसे लग्जरी ड्रिंक है पानी। आपने कहीं जल देवता को धन्यवाद बोला? नहीं बोलते आप। हमारे शरीर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑक्सीजन, जो हमारे पेड़, हमारी प्रकृति हमें फ्री में देती है। कभी आपने प्रकृति को धन्यवाद बोला? नहीं बोला। सबसे अमूल्य प्यार होता है माँ बाप का। क्या आपने उन्हें कभी धन्यवाद बोला? नहीं बोला। दुनिया में किसी को नहीं पता कि नसीब है या नहीं, और है तो कितना है। सब तुक्का लगा रहे हैं, मैं भी तुक्का लगा रहा हूँ। ठीक,
जो हार जाता है ना, उसको तसल्ली देना बहुत ज़रूरी है, वरना वो जी नहीं पाएगा। और पराजित व्यक्ति को तसल्ली देने के लिए सबसे अच्छा शब्द है नसीब, भाग्य, नियति। बहुत ज़रूरी है। और इसलिए एक उम्र के बाद गीता का सार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। समझना पड़ता है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, सच में नहीं होता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि सब कुछ किसी और के हाथ में होता है। बिना मेहनत के तो नसीब भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए ये मान लीजिए कि कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जितना कंट्रोल में है उस पर पूरी ताकत लगाएंगे, पूरा डिसिप्लिन रखेंगे, तो हम अपनी किस्मत सबसे अच्छी लिख पाएंगे। इंसान को जो चीज बड़ी आसानी से मिल जाती है ना, उसकी कद्र नहीं करता। दुनिया का सबसे लग्जरी ड्रिंक है पानी। आपने कहीं जल देवता को धन्यवाद बोला? नहीं बोलते आप। हमारे शरीर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑक्सीजन, जो हमारे पेड़, हमारी प्रकृति हमें फ्री में देती है। कभी आपने प्रकृति को धन्यवाद बोला? नहीं बोला। सबसे अमूल्य प्यार होता है माँ बाप का। क्या आपने उन्हें कभी धन्यवाद बोला? नहीं बोला। दिलों में आग, लबों पर गुलाब रखते हैं। दिलों में आग, लबों पर गुलाब रखते हैं। सब अपने चेहरों पे दोहरी नकाब रखते हैं। सब अपने चेहरों पे दोहरी नकाब रखते हैं। हमें चराग समझकर बुझा ना पाओगे। हम अपने घर में के ही आफताब। अरे वाह 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 वाह। हमें घर में बहन बेटी कुछ दिन रहने आए तो खुश हुआ करो। वो आपसे कुछ लेने नहीं, अपना बचपन जीने आती है। और बहन बेटी जब भी मायके आए तो घर में किसी भी तरह की दखल अंदाजी ना करें। कुछ दिन आराम से गुजार कर चले जाना चाहिए। जहर खाओगे? तुम खिलाओगी? हाँ, खा लूंगा। कसम से खिला दूंगी। कसम से खा लूंगा। मर जाओगे याद रखना। ये तो फिर तुम सोचना। मैं तो मर जाऊंगा। तुम मर गए तो कसम से मैं भी मर जाऊंगी। कुछ लोगों के दिलों में वाकई सुराख होते हैं। आप जितनी मोहब्बत डालें वो फिर भी खाली रहते हैं। तकलीफ देने के बाद जताई गई हमदर्दी और नजरअंदाज होने के बाद दी गई अहमियत कोई मानी नहीं रखती। किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी के मायने दूसरों से मत सीखिए। जिंदगी आपकी है तो मायने भी आप ही के होने चाहिए। जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए हजारों सद्गुण यानी कि क्वालिटीज भी कम पड़ जाती हैं, लेकिन उसको बर्बाद करने के लिए एक डिसक्वालिटी या एक अवगुण भी उन सब पर भारी पड़ता है। किसी को हराना मतलब अपने आप को जिताना, पर बस आप बोल क्या रहे हैं या बार बार चाह रहे वो हार जाए वो हार जाए, ये नेगेटिव थॉट है। मैं जीत जाऊं, मेरी मेहनत अच्छी हुई, पॉजिटिव थॉट है। कभी किसी का मजाक मत उड़ाना। आज अगर किसी का समय खराब है ना, आज अगर वो स्ट्रगल कर रहा है ना, सर आपको नहीं पता कि किस दिन उसका समय बदलेगा, और जिस दिन उसका समय बदला उसकी औकात भी बदल जाएगी। और हो सकता है तुम्हारी रोजी रोटी उसी की वजह से चलने लग जाए। हो सकता है तुम्हारा बाप बन के वो आ जाए। इसलिए कभी किसी के बारे में ये मत सोचना कि आज की औकात कुछ नहीं है। तुम नंगे आए थे और तुम नंगे ही जाओगे। तुम कमजोर आए थे और तुम कमजोर ही जाओगे। तुम पैसे और सामान के अरे भले ही मौत चारों तरफ हो, लेकिन ससुरी आएगी तो एक ही तरफ से ना। और जब मौत एक ही बार आएगी तो आने दो। मौत से तो वो लोग डरते हैं जिनके पास रोने वालन की फौज होती है। वक्त ने अपन के साथ कभी वफा नहीं किया, फिर भी अपन वक्त की बहुत कदर करता है। बहुत गहरी चोट खाए लगते हो। 25 साल की जिंदगी में रोटी कम, चोट ज्यादा खाई बाबूजी। हारने का तो कभी हमने सोचा ही नहीं। हम जीतने आए हैं, जीत के जाएंगे। थोड़ी देर लगेगी, पर साम्राज्य हम अपना ही बनाएंगे। खुद के ऊपर विश्वास रखो मेरे दोस्त, फिर देखना एक दिन ऐसा आएगा, घड़ी दूसरे की होगी और समय आपका बताएगा। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं।
एक बात के लिए मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूं। तुमसे मैंने ये सबक सीखा है कि जिंदा रहने के लिए अपने सिवा किसी और का होना बिल्कुल जरूरी नहीं। आदमी जिनके साथ जीना चाहता है उनके बगैर भी जी सकता है। मैंने ये महसूस किया है कि गहराई और सुकून का रिश्ता बहुत गहरा है। आपको देखकर लोगों को बड़ा सुकून है। जिस व्यक्ति में गहराई ज्यादा होगी उसकी आवाज विनम्र अपने आप हो जाएगी। या एक शेर है, कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का सुकून, जिसमें जितना ज़र्फ है उतना ही वह खामोश है। बहुत खूब। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, चाहे जितना सजा लीजिए आपका नहीं होगा। लेकिन अगर आप किराए के मकान को अपना मकान समझ जाते हैं, जिस दिन खाली करना होगा बहुत तकलीफ होगी। बेटर होगा डे 1 से समझिए आप। जब जीवन में ऐसा लगे कि सब खत्म हो गया है, जब जीवन में लगे कि बहुत टॉक्सिक किस्म की लाइफ हो गई है, उससे बाहर कैसे निकलें, शायद ये सबसे महत्वपूर्ण लेसन होता है जो हम सबको सीखना चाहिए। मैंने कहीं से सीखा नहीं है, ना मैंने ऐसी किताबें पढ़ी हैं। हालांकि मैंने 2 किताबें मंगवाई हैं पिछले हफ्ते, पढ़ी नहीं है अभी तक, तो मैं किताबों के बेस पे नहीं जानता कैसे सीखते हैं, लेकिन जिंदगी से तुम सीख सकते हैं। आपकी इज्जत में अगर सर झुकाए हैं तो हमें गिरा हुआ मत समझ लीजिएगा। जो सर झुका सकता है ना, वो आपको भी झुका सकता है। कि लोग डुबोने के तरीके खोजते रहे। लोग डुबोने के तरीके खोजते रहे। शाबाश। कि लोग डुबोने के तरीके खोजते रहे और मैं तैरना सीख गया। हर किसी ने गिराने की कोशिश की है मुझे, मौका मिलने पर सबके सब कुछ ले जाएंगे। दुनिया में सबसे बड़ा बादशाह है वक्त। वक्त का कहना है कि मैं कल फिर नहीं आऊंगा। मुझे खुद नहीं पता है कि तुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। जीना है तो बस इस पल को जी ले, क्योंकि मैं किसी भी हाल में इस पल को अगले पल तक रोक नहीं पाऊंगा। मतलब ये कि भूला नहीं हूँ, ये भी नहीं कि याद आते हो। पहले सबसे पहले तुम थे, अब तुम सबके बाद आते हो। मैंने दर्द को मुस्कुराकर सहना क्या सीख लिया। लोगों को लगता है कि मुझे तकलीफ नहीं होती, अरे बहुत होती है, बहुत। जिसको आज तक बताया है, यकीन मानो सबने सताया है। अरे भले ही मौत चारों तरफ हो, लेकिन ससुरी आएगी तो एक ही तरफ से ना। और जब मौत एक ही बार आएगी तो आने दो। मौत से तो वो लोग डरते हैं जिनके पास रोने वालन की फौज होती है। इंसान को जो चीज बड़ी आसानी से मिल जाती है ना, उसकी कद्र नहीं करता। दुनिया का सबसे लग्जरी ड्रिंक है पानी। आपने कहीं जल देवता को धन्यवाद बोला? नहीं बोलते आप। हमारे शरीर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑक्सीजन, जो हमारे पेड़, हमारी प्रकृति हमें फ्री में देती है। कभी आपने प्रकृति को धन्यवाद बोला? नहीं बोला। सबसे अमूल्य प्यार होता है माँ बाप का। क्या आपने उन्हें कभी धन्यवाद बोला? नहीं बोला। दुनिया में किसी को नहीं पता कि नसीब है या नहीं, और है तो कितना है। सब तुक्का लगा रहे हैं, मैं भी तुक्का लगा रहा हूं। ठीक, जो हार जाता है ना, उसको तसल्ली देना बहुत जरूरी है, वरना वो जी नहीं पाएगा। और पराजित व्यक्ति को तसल्ली देने के लिए सबसे अच्छा शब्द है नसीब, भाग्य, नियति। बहुत जरूरी है। और इसलिए एक उम्र के बाद गीता का सार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। समझना पड़ता है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, सच में नहीं होता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि सब कुछ किसी और के हाथ में होता है। बिना मेहनत के तो नसीब भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए ये मान लीजिए कि कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जितना कंट्रोल में है उस पर पूरी ताकत लगाएंगे, पूरा डिसिप्लिन रखेंगे, तो हम अपनी किस्मत सबसे अच्छी लिख पाएंगे। इंसान को जो चीज बड़ी आसानी से मिल जाती है ना, उसकी कद्र नहीं करता। दुनिया का सबसे लग्जरी ड्रिंक है पानी। आपने कहीं जल देवता को धन्यवाद बोला? नहीं बोलते आप। हमारे शरीर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑक्सीजन, जो हमारे पेड़, हमारी प्रकृति हमें फ्री में देती है। कभी आपने प्रकृति को धन्यवाद बोला? नहीं बोला। सबसे अमूल्य प्यार होता है माँ बाप का। क्या आपने उन्हें कभी धन्यवाद बोला? नहीं बोला। दिलों में आग, लबों पर गुलाब रखते हैं। दिलों में आग,
लबों पर गुलाब रखते हैं, सब अपने चेहरों पे दोहरी नकाब रखते हैं। सब अपने चेहरों पे दोहरी नकाब रखते हैं। हमें चराग समझकर बुझा ना पाओगे। हम अपने घर में के ही आफताब। अरे वाह 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 वाह। हमें घर में बहन बेटी कुछ दिन रहने आए तो खुश हुआ करो। वो आपसे कुछ लेने नहीं, अपना बचपन जीने आती है। और बहन बेटी जब भी मायके आए तो घर में किसी भी तरह की दखल अंदाजी ना करें, कुछ दिन आराम से गुजार कर चले जाना चाहिए। जहर खाओगे? तुम खिलाओगी? हाँ। खा लूंगा। कसम से खिला दूंगी। कसम से खा लूंगा। मर जाओगे याद रखना। ये तो फिर तुम सोचना। मैं तो मर जाऊंगा। तुम मर गए तो कसम से मैं भी मर जाऊंगी। कुछ लोगों के दिलों में वाकई सुराख होते हैं। आप जितनी मोहब्बत डालें वो फिर भी खाली रहते हैं। तकलीफ देने के बाद जताई गई हमदर्दी और नजरअंदाज होने के बाद दी गई अहमियत कोई मानी नहीं रखती। किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी के मायने दूसरों से मत सीखिए। जिंदगी आपकी है तो मायने भी आप ही के होने चाहिए। जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए हजारों सद्गुण यानी कि क्वालिटीज भी कम पड़ जाती हैं, लेकिन उसको बर्बाद करने के लिए एक डिसक्वालिटी या एक अवगुण भी उन सब पर भारी पड़ता है। किसी को हराना मतलब अपने आप को जिताना, पर बस आप बोल क्या रहे हैं या बार बार चाह रहे वो हार जाए वो हार जाए, ये नेगेटिव थॉट है। मैं जीत जाऊं, मेरी मेहनत अच्छी हुई, पॉजिटिव थॉट है। कभी किसी का मजाक मत उड़ाना। आज अगर किसी का समय खराब है ना, आज अगर वो स्ट्रगल कर रहा है ना, सर आपको नहीं पता कि किस दिन उसका समय बदलेगा, और जिस दिन उसका समय बदला उसकी औकात भी बदल जाएगी। और हो सकता है तुम्हारी रोजी रोटी उसी की वजह से चलने लग जाए। हो सकता है तुम्हारा बाप बन के वो आ जाए। इसलिए कभी किसी के बारे में ये मत सोचना कि आज की औकात कुछ नहीं है। तुम नंगे आए थे और तुम नंगे ही जाओगे। तुम कमजोर आए थे। अरे भले ही मौत चारों तरफ हो, लेकिन ससुरी आएगी तो एक ही तरफ से ना। और जब मौत एक ही बार आएगी तो आने दो। मौत से तो वो लोग डरते हैं जिनके पास रोने वालन की फौज होती है। वक्त ने अपन के साथ कभी वफा नहीं किया, फिर भी अपन वक्त की बहुत कदर करता है। बहुत गहरी चोट खाए लगते हो। 25 साल की जिंदगी में रोटी कम, चोट ज्यादा खाई बाबूजी। हारने का तो कभी हमने सोचा ही नहीं। हम जीतने आए हैं, जीत के जाएंगे। थोड़ी देर लगेगी, पर साम्राज्य हम अपना ही बनाएंगे। खुद के ऊपर विश्वास रखो मेरे दोस्त, फिर देखना एक दिन ऐसा आएगा, घड़ी दूसरे की होगी और समय आपका बताएगा। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं। एक बात के लिए मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूं। तुमसे मैंने ये सबक सीखा है कि जिंदा रहने के लिए अपने सिवा किसी और का होना बिल्कुल जरूरी नहीं। आदमी जिनके साथ जीना चाहता है उनके बगैर भी जी सकता है। मैंने ये महसूस किया कि गहराई और सुकून का रिश्ता बहुत गहरा है। आपको देखकर लोगों को बड़ा सुकून है। जिस व्यक्ति में गहराई ज्यादा होगी उसकी आवाज विनम्र अपने आप हो जाएगी। या एक शेर है, कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का सुकून, जिसमें जितना ज़र्फ है उतना ही वह खामोश है। बात को कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, चाहे जितना सजा लीजिए आपका नहीं होगा। लेकिन अगर आप किराए के मकान को अपना मकान समझ जाते हैं, जिस दिन खाली करना होगा बहुत तकलीफ होगी। बेटर होगा डे 1 से समझिए आप। जब जीवन में ऐसा लगे कि सब खत्म हो गया है, जब जीवन में लगे कि बहुत टॉक्सिक किस्म की लाइफ हो गई है, उससे बाहर कैसे निकलें, शायद ये सबसे महत्वपूर्ण लेसन होता है जो हम सबको सीखना चाहिए। मैंने कहीं से सीखा नहीं है, ना मैंने ऐसी किताबें पढ़ी हैं। हालांकि मैंने 2 किताबें मंगवाई हैं पिछले हफ्ते, पढ़ी नहीं है अभी तक, तो मैं किताबों के बेस पे नहीं जानता कैसे सीखते हैं, लेकिन जिंदगी से तुम सीख सकते हैं। आपकी इज्जत में अगर सर झुकाए हैं तो हमें गिरा हुआ मत समझ लीजिएगा।
जो सर झुका सकता है ना, वो आपको भी झुका सकता है। कि लोग डुबोने के तरीके खोजते रहे, लोग डुबोने के तरीके खोजते रहे। शाबाश, कि लोग डुबोने के तरीके खोजते रहे और मैं तैरना सीख गया। हर किसी ने गिराने की कोशिश की है मुझे, मौका मिलने पर सबके सब कुछ ले जाएंगे। दुनिया में सबसे बड़ा बादशाह है वक्त। वक्त का कहना है कि मैं कल फिर नहीं आऊंगा। मुझे खुद नहीं पता है कि तुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। जीना है तो बस इस पल को जी ले, क्योंकि मैं किसी भी हाल में इस पल को अगले पल तक रोक नहीं पाऊंगा। मतलब ये कि भूला नहीं हूँ, ये भी नहीं कि याद आते हो। पहले सबसे पहले तुम थे, अब तुम सबके बाद आते हो। मैंने दर्द को मुस्कुराकर सहना क्या सीख लिया। लोगों को लगता है कि मुझे तकलीफ नहीं होती, अरे बहुत होती है, बहुत। जिसको आज तक बताया है, यकीन मानो सबने सताया है। अरे भले ही मौत चारों तरफ हो, लेकिन ससुरी आएगी तो एक ही तरफ से ना। और जब मौत एक ही बार आएगी तो आने दो। मौत से तो वो लोग डरते हैं जिनके पास रोने वालन की फौज होती है। इंसान को जो चीज बड़ी आसानी से मिल जाती है ना, उसकी कद्र नहीं करता। दुनिया का सबसे लग्जरी ड्रिंक है पानी। आपने कहीं जल देवता को धन्यवाद बोला? नहीं बोलते आप। हमारे शरीर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑक्सीजन, जो हमारे पेड़, हमारी प्रकृति हमें फ्री में देती है। कभी आपने प्रकृति को धन्यवाद बोला? नहीं बोला। सबसे अमूल्य प्यार होता है माँ बाप का, क्या आपने उन्हें कभी धन्यवाद बोला? नहीं बोला। दुनिया में किसी को नहीं पता कि नसीब है या नहीं, और है तो कितना है। सब तुक्का लगा रहे हैं, मैं भी तुक्का लगा रहा हूं। ठीक, जो हार जाता है ना, उसको तसल्ली देना बहुत जरूरी है, वरना वो जी नहीं पाएगा। और पराजित व्यक्ति को तसल्ली देने के लिए सबसे अच्छा शब्द है नसीब, भाग्य, नियति। बहुत ज़रूरी है। और इसलिए एक उम्र के बाद गीता का सार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। समझना पड़ता है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, सच में नहीं होता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि सब कुछ किसी और के हाथ में होता है। बिना मेहनत के तो नसीब भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए ये मान लीजिए कि कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जितना कंट्रोल में है उस पर पूरी ताकत लगाएंगे, पूरा डिसिप्लिन रखेंगे, तो हम अपनी किस्मत सबसे अच्छी लिख पाएंगे। इंसान को जो चीज बड़ी आसानी से मिल जाती है ना, उसकी कद्र नहीं करता। दुनिया का सबसे लग्जरी ड्रिंक है पानी। आपने कहीं जल देवता को धन्यवाद बोला? नहीं बोलते आप। हमारे शरीर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑक्सीजन, जो हमारे पेड़, हमारी प्रकृति हमें फ्री में देती है। कभी आपने प्रकृति को धन्यवाद बोला? नहीं बोला। सबसे अमूल्य प्यार होता है माँ बाप का, क्या आपने उन्हें कभी धन्यवाद बोला? नहीं बोला। दिलों में आग, लबों पर गुलाब रखते हैं। दिलों में आग, लबों पर गुलाब रखते हैं। सब अपने चेहरों पे दोहरी नकाब रखते हैं। सब अपने चेहरों पे दोहरी नकाब रखते हैं। हमें चराग समझकर बुझा ना पाओगे। हम अपने घर में के ही आफताब। अरे वाह 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 वाह। हमें घर में बहन बेटी कुछ दिन रहने आए तो खुश हुआ करो। वो आपसे कुछ लेने नहीं, अपना बचपन जीने आती है। और बहन बेटी जब भी मायके आए तो घर में किसी भी तरह की दखल अंदाजी ना करें। कुछ दिन आराम से गुजार कर चले जाना चाहिए। जहर खाओगे? तुम खिलाओगी? हाँ, खा लूंगा। कसम से खिला दूंगी। कसम से खा लूंगा। मर जाओगे याद रखना। ये तो फिर तुम सोचना, मैं तो मर जाऊंगा। तुम मर गए तो कसम से मैं भी मर जाऊंगी। कुछ लोगों के दिलों में वाकई सुराख होते हैं। आप जितनी मोहब्बत डालें वो फिर भी खाली रहते हैं। तकलीफ देने के बाद जताई गई हमदर्दी और नजरअंदाज होने के बाद दी गई अहमियत कोई मानी नहीं रखती। किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी के मायने दूसरों से मत सीखिए। जिंदगी आपकी है तो मायने भी आप ही के होने चाहिए।
जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए हजारों सद्गुण यानी कि क्वालिटीज भी कम पड़ जाती हैं, लेकिन उसको बर्बाद करने के लिए एक डिसक्वालिटी या एक अवगुण भी उन सब पर भारी पड़ता है। किसी को हराना मतलब अपने आप को जिताना, पर बस आप बोल क्या रहे हैं या बार बार चाह रहे वो हार जाए, ये नेगेटिव थॉट है। मैं जीत जाऊं, मेरी मेहनत अच्छी हुई, पॉजिटिव थॉट है। कभी किसी का मजाक मत उड़ाना। आज अगर किसी का समय खराब है ना, आज अगर वो स्ट्रगल कर रहा है ना, सर आपको नहीं पता कि किस दिन उसका समय बदलेगा, और जिस दिन उसका समय बदला उसकी औकात भी बदल जाएगी, और हो सकता है तुम्हारी रोजी रोटी उसी की वजह से चलने लग जाए। हो सकता है तुम्हारा बाप बन के वो आ जाए। इसलिए कभी किसी के बारे में ये मत सोचना कि आज की औकात कुछ नहीं है। तुम नंगे आए थे और तुम नंगे ही जाओगे। तुम कमजोर आए थे और तुम कमजोर ही जाओगे। तुम पैसे और सामान के अरे भले ही मौत चारों तरफ हो, लेकिन ससुरी आएगी तो एक ही तरफ से ना। और जब मौत एक ही बार आएगी तो आने दो। मौत से तो वो लोग डरते हैं जिनके पास रोने वालन की फौज होती है। वक्त ने अपन के साथ कभी वफा नहीं किया, फिर भी अपन वक्त की बहुत कदर करता है। बहुत गहरी चोट खाए लगते हो। 25 साल की जिंदगी में रोटी कम, चोट ज्यादा खाई बाबूजी। हारने का तो कभी हमने सोचा ही नहीं। हम जीतने आए हैं, जीत के जाएंगे। थोड़ी देर लगेगी, पर साम्राज्य हम अपना ही बनाएंगे। खुद के ऊपर विश्वास रखो मेरे दोस्त, फिर देखना एक दिन ऐसा आएगा, घड़ी दूसरे की होगी और समय आपका बताएगा। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं। एक बात के लिए मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूं। तुमसे मैंने ये सबक सीखा है कि जिंदा रहने के लिए अपने सिवा किसी और का होना बिल्कुल जरूरी नहीं। आदमी जिनके साथ जीना चाहता है उनके बगैर भी जी सकता है। मैंने ये महसूस किया है कि गहराई और सुकून का रिश्ता बहुत गहरा है। आपको देखकर लोगों को बड़ा सुकून है। जिस व्यक्ति में गहराई ज्यादा होगी उसकी आवाज विनम्र अपने आप हो जाएगी। या एक शेर है, कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का सुकून, जिसमें जितना ज़र्फ है उतना ही वह खामोश है। बहुत खूब। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, चाहे जितना सजा लीजिए आपका नहीं होगा। लेकिन अगर आप किराए के मकान को अपना मकान समझ जाते हैं, जिस दिन खाली करना होगा बहुत तकलीफ होगी। बेटर होगा डे 1 से समझिए आप। जब जीवन में ऐसा लगे कि सब खत्म हो गया है, जब जीवन में लगे कि बहुत टॉक्सिक किस्म की लाइफ हो गई है, उससे बाहर कैसे निकलें, शायद ये सबसे महत्वपूर्ण लेसन होता है जो हम सबको सीखना चाहिए। मैंने कहीं से सीखा नहीं है, ना मैंने ऐसी किताबें पढ़ी हैं। हालांकि मैंने 2 किताबें मंगवाई हैं पिछले हफ्ते, पढ़ी नहीं है अभी तक, तो मैं किताबों के बेस पे नहीं जानता कैसे सीखते हैं, लेकिन जिंदगी से तुम सीख सकते हैं। आपकी इज्जत में अगर सर झुकाए हैं तो हमें गिरा हुआ मत समझ लीजिएगा। जो सर झुका सकता है ना, वो आपको भी झुका सकता है। कि लोग डुबोने के तरीके खोजते रहे। लोग डुबोने के तरीके खोजते रहे। शाबाश। कि लोग डुबोने के तरीके खोजते रहे और मैं तैरना सीख गया। हर किसी ने गिराने की कोशिश की है मुझे, मौका मिलने पर सबके सब कुछ ले जाएंगे। दुनिया में सबसे बड़ा बादशाह है वक्त। वक्त का कहना है कि मैं कल फिर नहीं आऊंगा। मुझे खुद नहीं पता है कि तुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। जीना है तो बस इस पल को जी ले, क्योंकि मैं किसी भी हाल में इस पल को अगले पल तक रोक नहीं पाऊंगा। मतलब ये कि भूला नहीं हूँ, ये भी नहीं कि याद आते हो। पहले सबसे पहले तुम थे, अब तुम सबके बाद आते हो। मैंने दर्द को मुस्कुराकर सहना क्या सीख लिया। लोगों को लगता है कि मुझे तकलीफ नहीं होती, अरे बहुत होती है, बहुत। जिसको आज तक बताया है, यकीन मानो सबने सताया है।
अरे भले ही मौत चारों तरफ हो, लेकिन ससुरी आएगी तो एक ही तरफ से ना। और जब मौत एक ही बार आएगी तो आने दो। मौत से तो वो लोग डरते हैं जिनके पास रोने वालन की फौज होती है। इंसान को जो चीज बड़ी आसानी से मिल जाती है ना, उसकी कद्र नहीं करता। दुनिया का सबसे लग्जरी ड्रिंक है पानी। आपने कहीं जल देवता को धन्यवाद बोला? नहीं बोलते आप। हमारे शरीर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑक्सीजन, जो हमारे पेड़, हमारी प्रकृति हमें फ्री में देती है। कभी आपने प्रकृति को धन्यवाद बोला? नहीं बोला। सबसे अमूल्य प्यार होता है माँ बाप का। क्या आपने उन्हें कभी धन्यवाद बोला? नहीं बोला। दुनिया में किसी को नहीं पता कि नसीब है या नहीं, और है तो कितना है। सब तुक्का लगा रहे हैं, मैं भी तुक्का लगा रहा हूं। ठीक, जो हार जाता है ना, उसको तसल्ली देना बहुत जरूरी है, वरना वो जी नहीं पाएगा। और पराजित व्यक्ति को तसल्ली देने के लिए सबसे अच्छा शब्द है नसीब, भाग्य, नियति। बहुत जरूरी है। और इसलिए एक उम्र के बाद गीता का सार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। समझना पड़ता है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, सच में नहीं होता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि सब कुछ किसी और के हाथ में होता है। बिना मेहनत के तो नसीब भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए ये मान लीजिए कि कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जितना कंट्रोल में है उस पर पूरी ताकत लगाएंगे, पूरा डिसिप्लिन रखेंगे, तो हम अपनी किस्मत सबसे अच्छी लिख पाएंगे। इंसान को जो चीज बड़ी आसानी से मिल जाती है ना, उसकी कद्र नहीं करता। दुनिया का सबसे लग्जरी ड्रिंक है पानी। आपने कहीं जल देवता को धन्यवाद बोला? नहीं बोलते आप। हमारे शरीर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑक्सीजन, जो हमारे पेड़, हमारी प्रकृति हमें फ्री में देती है। कभी आपने प्रकृति को धन्यवाद बोला? नहीं बोला। सबसे अमूल्य प्यार होता है माँ बाप का। क्या आपने उन्हें कभी धन्यवाद बोला? नहीं बोला। दिलों में आग, लबों पर गुलाब रखते हैं। दिलों में आग, लबों पर गुलाब रखते हैं। सब अपने चेहरों पे दोहरी नकाब रखते हैं। सब अपने चेहरों पे दोहरी नकाब रखते हैं। हमें चिराग समझकर बुझा ना पाओगे। हम अपने घर में के ही आफताब। अरे वाह 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 वाह। हमें घर में बहन बेटी कुछ दिन रहने आए तो खुश हुआ करो। वो आपसे कुछ लेने नहीं, अपना बचपन जीने आती है। और बहन बेटी जब भी मायके आए तो घर में किसी भी तरह की दखल अंदाजी ना करें। कुछ दिन आराम से गुजार कर चले जाना चाहिए। जहर खाओगे? तुम खिलाओगी? हाँ, खा लूंगा। कसम से खिला दूंगी। कसम से खा लूंगा। मर जाओगे, याद रखना। ये तो फिर तुम सोचना। मैं तो मर जाऊंगा। तुम मर गए तो कसम से मैं भी मर जाऊंगी। कुछ लोगों के दिलों में वाकई सुराख होते हैं। आप जितनी मोहब्बत डालें वो फिर भी खाली रहते हैं। तकलीफ देने के बाद जताई गई हमदर्दी और नजरअंदाज होने के बाद दी गई अहमियत कोई मानी नहीं रखती। किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी के मायने दूसरों से मत सीखिए। जिंदगी आपकी है तो मायने भी आप ही के होने चाहिए। जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए हजारों सद्गुण यानी कि क्वालिटीज भी कम पड़ जाती हैं, लेकिन उसको बर्बाद करने के लिए एक डिसक्वालिटी या एक अवगुण भी उन सब पर भारी पड़ता है। किसी को हराना मतलब अपने आप को जिताना, पर बस आप बोल क्या रहे हैं या बार बार चाह रहे वो हार जाए वो हार जाए, ये नेगेटिव थॉट है। मैं जीत जाऊं, मेरी मेहनत अच्छी हुई, पॉजिटिव थॉट है। कभी किसी का मजाक मत उड़ाना। आज अगर किसी का समय खराब है ना, आज अगर वो स्ट्रगल कर रहा है ना, सर आपको नहीं पता कि किस दिन उसका समय बदलेगा, और जिस दिन उसका समय बदला उसकी औकात भी बदल जाएगी। और हो सकता है तुम्हारी रोजी रोटी उसी की वजह से चलने लग जाए। हो सकता है तुम्हारा बाप बन के वो आ जाए। इसलिए कभी किसी के बारे में ये मत सोचना कि आज की औकात कुछ नहीं है। तुम नंगे आए थे और तुम नंगे ही जाओगे। तुम कमजोर आए थे और तुम कमजोर ही जाओगे। तुम पैसे और सामान के